जब आप इस मशीन को ऑन करते हैं और अपने पांचों उंगली से अपने हाथों से इस सर्किट कॉइल को आप टच करके पकड़ते हैं तो ये मशीन आपके बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। ये मशीन जो है आपके बॉडी के साथ एक अर्थिंग कनेक्ट करता है, जिसके वजह से जब आप इस मशीन को अपने शरीर में किसी भी हिस्से पे पकड़ते हो, जैसे सर हो या बॉडी हो, तो उस हिस्से में जो है ये एक क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके शरीर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज सर्किट फंक्शन में बैलेंस करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से ये मशीन इसके मात्र 15 मिनट के मसाज से, हेड मसाज से, आप घर बैठे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका मेन फंक्शन है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है बिना किसी दवाई के सहारे, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दूसरा, ये बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर सकता है। इसी वजह से जब आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस होगा तो टेंशन कम होगा, नींद अच्छा आएगा, हेडेक नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन मोड आपका जो है कंट्रोल पे आएगा, और आप मानसिक तौर पे स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसलिए इस मशीन को ऑन करके अगर आप इस मशीन से 15 मिनट अपने सर को ऐसे करके कंघी करते हैं, मसाज करते हैं, तो ये मशीन आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर देगा, जिसके वजह से टेंशन, हेडेक, माइग्रेन, एंजाइटी वगैरह जैसे चीजों का सामना आपको नहीं करना होगा। आप मेंटली कूल फील करेंगे, रिलैक्सेशन फील करेंगे। और अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो रात को सोने से पहले आप इस मशीन से 15 मिनट अपने सर पे ऐसे करके कंघी करें, तो ऑटोमेटिक आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस होगा, आपको रात को नींद जल्दी आएगा सोने के तुरंत बाद, और आपको डीप स्लीप में भी मदद मिलेगा। तो ये आपकी स्लीपिंग प्रॉब्लम को भी सलूशन दे सकता है। तो चलिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। पहले इसके बनावट के ऊपर जाए। ये जो स्पाइक आप देख रहे हो, इसमें जो 5 स्पाइक लगे हुए हैं, ये, तो ये जो है ये एक्यूप्रेशर स्पाइक है, जो आपके पूरे बॉडी में जहां जहां पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, ऐसे तो हमारे फुल बॉडी में ही है, तो आप इसको जिस हिस्से में भी टच करोगे तो ये जो स्पाइक है ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट पे प्रेशर डालता है, और ये मशीन वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से ये एक दबाव क्रिएट करता है, जिससे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हैं वो प्रेशर आते हैं, एक्यू पॉइंट्स आपके हेल्दी रहते हैं, और साथ ही साथ आपको मसाज बेनिफिट मिलता है। ये जो स्पाइक है ये मतलब उच्च मान के जो है स्टेनलेस स्टील, 303 कैटेगरी के स्टील से बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील है ये। और ये जंग प्रतिरोधक है, यानी इस पे रस्ट नहीं आएगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, और इस पे कोई निकल या कलर चढ़ा हुआ नहीं है जो बाद में निकल जाएगा। तो ये जैसा है वैसे ही दिखेगा, और इसमें कभी भी रस्ट या जंग नहीं पकड़ेगा। तो ये हाई क्वालिटी के स्टील, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ स्पाइक है। और इसके चारों तरफ जो है 5 ऐसे लेजर लाइट है जो कि हमें बायो लेजर प्रोवाइड करता है। जी हाँ, ये जो लेजर लाइट है इससे, एलईडी लाइट हम लोग कहते हैं, बायो एलईडी लाइट, ये फोटन रोशनी होते हैं, फोटन कण होते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए काम करता है, और हमारे जो बॉडी टिश्यूज है, ठीक है ना, बॉडी सेल से उनको जो है ये चार्ज अप करता है, टिश्यूज को रिपेयर करता है, जिसके वजह से कहीं पर चोट लगा हो, कहीं पर आपके स्किन के कोई इश्यूज हो, ठीक है ना, तो चोट ठीक करने में, ब्लड को साफ करने में इनके फंक्शंस बहुत काम आते हैं। आपके स्किन को यंग रखने में, मेंटेन करने में इसके लेजर बहुत काम पे आते हैं। ठीक उसी तरीके से इसके बीच जो आप देख रहे हैं एक पतला सा छेद, ये जो बीचों बीच है, ये है नेगेटिव आयन होल्स। यानी यहां से जो है प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के दायरे पर 20 मिलियन नेगेटिव आयन रिलीज करने की ताकत है इस नेगेटिव आयन होल्स पे। यानी जब आप इस मशीन को ऑन करके इसका नेगेटिव आयन फंक्शन को ऑन करोगे तो इसी छेद से जो है नेगेटिव आयन रिलीज होता है। इसलिए कभी भी मशीन को ऑन करने के बाद, नेगेटिव आयन मोड पे जाने के बाद, आप इसके ऊपर हाथ ना रखें, या इस होल को आप ऊपर से दबाने की कोशिश ना करें, या इसके अंदर कोई चीज ना फंसे, वरना नेगेटिव आयन रिलीज नहीं हो पाएगा।
इसीलिए ये जो छेद दिया गया है इसमें एक पतला सा निडल है। आप खाली आंख से देखोगे तो आपको वो निडल दिखेगा। उसी निडल से जो है प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के दायरे में 20 मिलियन नेगेटिव आयन रिलीज करने की ताकत है इस मशीन की, जिसके वजह से आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस होता है, आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है। इसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो ये सारी खूबियां इसके अंदर है, और प्लस इसमें है 1500 मेगा हर्ट्ज का बैटरी। ठीक है ना। तो 1500 मेगा हर्ट्ज का जो बैटरी है इसमें, ये बेसिकली जो है आपके जो, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि ये डिवाइस लॉन्ग टाइम आपको सर्विस दे सकता है। हमारा जो पुराना हेड केयर था उसमें नॉर्मल सी बैटरी, जो टिपिले साइज का बैटरी आता है, वो 2 बैटरी से चलता था। इसीलिए लोगों को बैटरी जो है हर हफ्ते बदलना पड़ता था, जो रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसमें आता है चार्जेबल बैटरी। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो लिथियम आयन बैटरी होते हैं ये बहुत पावरफुल बैटरी होते हैं और लंबे समय तक सर्विस देता है। तो इसे अगर आप एक बार चार्ज करते हो तो आप 2 घंटे के इस्तेमाल के हिसाब से जो है 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। यानी फुल चार्ज होने पर एक बार चार्ज करेंगे तो 1 हफ्ते तक ये लगातार आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना देर इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना समय तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्जेबल डिवाइस है, इसीलिए आपको बैटरी का खर्चा नहीं करना पड़ता। एक डिवाइस है जिसमें 5 अलग अलग फंक्शन है जो अलग अलग प्रॉब्लम्स का सुधार करता है। और एक ऐसा डिवाइस है जो आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने की जो है संपूर्ण सुरक्षा देता है, जिसकी वजह से आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं बड़े आराम से। आप टेंशन, हेडेक, ये सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं बड़े आराम से। डिप्रेस मोड को कंट्रोल कर सकते हैं बड़े आराम से, रिलैक्सेशन पा सकते हैं और मेंटली स्वस्थ हो सकते हैं। इसके अंदर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। इसके अंदर जो है आपके मोटर फंक्शन है, जिसकी वजह से शरीर के किसी भी हिस्से पे अगर मसल पेन हो रहा है, आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है, तो तुरंत इसका वाइब्रेशन मसाज आपके दर्द को दूर करने में आपको मदद करेगा। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस है। तो चलिए आपको एक एक करके उन फंक्शंस के बारे में मैं बताता हूं जो कि आपको देखना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं भूल चुका हूं आज, वो है अटेंडेंस। तो डियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्लीज एक बार थोड़ा सा अपना कैमरा ओपन करेंगे, मैं आप लोगों का अटेंडेंस थोड़ा ले लूं। थैंक यू। क्योंकि भूल गया था, अटेंडेंस में नहीं ले पाया। तो अभी ट्रेनिंग के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं, कभी भी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने आप सबका अटेंडेंस लेना भूल गया था। ओके, और जैसा मैंने कहा था कि 250 के ऊपर लोग होंगे। तो देखिए मेरा एजम्पशन सही है कि नहीं। 253 लोग अभी हेड केयर के बारे में ट्रेनिंग कर रहा है, और यूनिक ट्रेनिंग है। मैंने आपको कहा था, देखिए हमारे सत्यजीत साहू सर भी है हमारे गोल लाइन हम लोग के साथ जुड़े हैं। ये साबित करता है, आप लोगों को मोटिवेटेड देते हैं कि ट्रेनिंग हम सबको चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमें अपने जूनियर्स को मोटिवेटेड करना चाहिए। तो नेचुरल सी बात है। थैंक यू सो मच कि आप सब जो हैं साथ हैं मेरे, और साथ दे रहे हैं, सीख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू, हो गया। आप सबका अटेंडेंस मेरे लिए लेना मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अभी इसके जो इस्तेमाल का तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बहुत लोगों को, जैसे कि इसमें काफी सारे फंक्शन है, 5 5 अलग अलग फंक्शन है, तो बहुत लोग ना पजल हो जाते हैं, सोचता है कि मेरे लिए कौन सा बेटर होगा। तो प्रॉब्लम जैसा है वैसे ही इसका इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि इसमें 5 फंक्शन है तो आपको हर दिन पांचों का पांचों इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। आपके घर में 10 मेंबर हो सकते हैं, 5 मेंबर हो सकते हैं, 4 मेंबर हो सकता है। आपको माइग्रेन है तो आप इसके माइग्रेन के लिए इस्तेमाल करने वाला जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करें। आपके घर में किसी को पेन हो रहा है तो पेन के लिए जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपके घर में किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए उसका फंक्शन इस्तेमाल करें। तो कौन सा फंक्शन कब इस्तेमाल करेंगे वो मैं आज आपको बता रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करो या मेरे साथ प्रैक्टिकली समझ लो कि कौन सा फंक्शन हम कब इस्तेमाल करेंगे, कौन से सिचुएशन पे करेंगे। ओके। तो जैसे कि आपको सबसे पहले इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए देखिए, इस मशीन को आराम से चलाने के लिए आपको एक ही बटन दिया गया है, ये वाला। इस बटन में 2 ऑप्शन होता है, यानी इस बटन के राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2 फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं अपने तरफ मशीन को घुमा लेता हूं मेरे तरफ, तो मैं देख रहा हूं कि मेरे राइट साइड में फंक्शन वाला ऑप्शन है, और मेरे उस बटन के
लेफ्ट साइड पे पावर बटन है। यानी अपने तरफ से जैसे कि आपको मशीन मिलेगा, आप मशीन को अपने तरफ पकड़ोगे तो इसका जो बटन है आप अपने तरफ करके इसके लेफ्ट साइड में बाएं वाले साइड पे जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा नाखून से दबाना है, देखिए ऐसे। क्योंकि बटन पतला है, हमारे उंगलियां मोटे होते हैं पतले होते हैं, सभी के एक जैसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने नाखून का इस्तेमाल करना है, लेकिन एकदम दबा के नहीं घुसाना है। उससे क्या होगा, मशीन बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ये हेल्थ केयर डिवाइस है, कोई ईंट पत्थर नहीं है। तो आपने इसको बड़े प्यार से खरीदा है। जितना इसका देखभाल करेंगे, जितना इसको सावधानी से इस्तेमाल करेंगे, उतना ही लंबा समय तक ये आपको सपोर्ट देगा। और अगर रफ एंड टफ इस्तेमाल करेंगे तो आपके, चाहे लाख रुपए का प्रोडक्ट हो या करोड़ों रुपए का, अगर आप इस्तेमाल सही से नहीं करोगे तो वो बिगड़ेगा। इसीलिए इन डिवाइसों को, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को आपको सही से इस्तेमाल करना है और सावधानी से करना है, ठीक है, प्यार से करना है। तो आप क्या करोगे, हल्के से थोड़ा नाखून से दबा के रखोगे इस बटन को कुछ सेकंड तक। कब तक दबाना है सर, जब तक इस रिंग के ऊपर एक एलईडी व्हाइट कलर का लाइट नहीं जलता। तो जैसे ही आप बटन को दबाओगे, मैं यहाँ पे दबा के रख रहा हूं, आप लोग देखो, ये मैंने दबा के रखा, ये देखो लाइट आ गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लाइट जल रहा है एलईडी। और ये देखिए फंक्शन ऑन हो गया है। यहाँ पर आप दो फंक्शन को ऑन होते हुए देखोगे, यानी ये जो 5 फंक्शन है मशीन पे, जो भी फंक्शन एक्टिवेट होगा उसका लाइट जलेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फंक्शन एक्टिवेट है। तो मशीन में कौन कौन से फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने मशीन को ऑन किया तो ऑटोमेटिक कंपनी ने दो फंक्शन ऑन कर दिया है। मतलब इसमें जो माइक्रो चिप लगा हुआ है, कंप्यूटर चिप लगा हुआ है, वो चिप जैसे ही आप मशीन को ऑन करते हो तो ये मशीन ऑन होकर बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मोड में चला जाता है। मैं फिर से कहता हूं कि जैसे ही आप मशीन को ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली ये मशीन बायो इलेक्ट्रिसिटी मोड पे चला जाता है। जिसका निशानी क्या है, हम समझेंगे कैसे। लेजर एक्टिवेट होगा, यानी इसमें जो लेजर है वो एक्टिवेट होगा, ये देख रहे हैं लेजर, ये एक्टिवेट होगा। और लेजर के साथ एक्टिवेट होगा इसका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मोड, जो कि बीच वाला ऑप्शन है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूं, आप लोगों को शायद सामने वाले कैमरा से दिखेगा कम, आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये फंक्शन आप देख रहे हो, ये है लेजर फंक्शन का जो है ऑप्शन। ये जैसे सूरज की तरह जल रहा है, ये व्हाइट वाला, ये है लेजर फंक्शन। ये इसके ठीक बीच में है नेगेटिव आयन फंक्शन। और ये जो मिडिल पे है, इस तरफ दो है इस तरफ दो फंक्शन है, मिडिल पे जो जल रहा है ये है बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस फंक्शन। यानी जैसे ही आपने मशीन को ऑन किया तो इसका लेजर और इसका बायोइलेक्ट्रिसिटी दोनों एक्टिवेट हो गया एक साथ। यानी कोई भी इंसान जिसको मान लीजिए आप, उसे माइग्रेन है, हेडेक है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपको कोई फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। बस मशीन को ऑन करो, ऑन करने के बाद आप अपने सर पे इसे जो है 15 मिनट के लिए घुमाते जाइए। हमारे सर में 5 पॉइंट होते हैं, एक मिडिल पॉइंट, दो साइड पॉइंट और दो एयर पॉइंट। तो हमें क्या करना है, प्रति 1 मिनट के अंदर 20 बार, 15 से 20 बार हमें ये मशीन जो है हमारे सर पे घुमाना है, कंघी की तरह, बिल्कुल ऐसे। एक जगह पे रिलैक्स होके बैठ जाइए, चेयर हो बिस्तर हो कहीं पर बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, रिलैक्स मोड पे चले जाइए और अपने सर को कंघी करते रहिए कंटिन्यूअस 15 मिनट तक। ज्यादा जोर जोर से नहीं, ज्यादा हल्का हल्का नहीं, एक नॉर्मल इस्तेमाल जैसे आप कंघी करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से 1 मिनट में 15 से 20 बार आपको कंघी करना है अपने सर पर, सामने से लेकर पीछे की तरफ, ऐसे करके, इस तरीके से। तो 15 मिनट के बाद आपका ब्रेन हल्का हो जाएगा, आपका टेंशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर एकदम से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 15 मिनट पे अपने बायोलिटिसिटी को बैलेंस कर सकते हो। तो मैंने कोई फंक्शन चेंज नहीं किया, मैंने कोई भी बटन से कोई भी मैनुअली फंक्शन नहीं किया है। मैंने सिर्फ मशीन को ऑन किया और ऑन करने के साथ साथ इसका लेजर फंक्शन
और इसका बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन दोनों एक्टिवेट हो गया। तो इसीलिए आप आम इंसान को जब ये प्रोडक्ट दोगे और वो कहेगा कि इसका इस्तेमाल कब में कैसे करो, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो ले क्यों रहा है, उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर वो उसका प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का, उसका प्रॉब्लम है टेंशन, हेडेक, डिप्रेशन, माइग्रेन, ऐसे प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आता, तो उसको बोलिए कि मैम या सर, आप इस मशीन को ऑन करिए। ऑन करने के बाद जैसे ही मशीन के ऊपर लाइट आएगा, एलईडी लाइट, आप इंतजार करें। उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन ऑन हो जाएगा, फंक्शन चालू हो जाएगा। आप 15 मिनट के लिए सर पे घुमाइए, ये आपका पहला काम होगा। ओके, ये गया फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन वो क्या है? वो है हमारे दूसरा फंक्शन, हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो पावर बटन के, ये जो पावर बटन है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में इसका फंक्शन बटन है यहाँ पर। तो फंक्शन बटन को आपको एक बार प्रेस करना है, देखो यहाँ पे चेंज होगा, अच्छे से देखना, ये देखो, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आपने इसको क्लिक किया तो रेड लाइट आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्लू लाइट एक्टिवेट होगा, रेड लाइट बंद, बायो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया है, सिर्फ लेजर एक्टिवेट है। देखिए बाकी कोई भी फंक्शन चल नहीं रहा है। मतलब अगर आप सिर्फ लेजर थेरेपी लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस नहीं करना चाहते, सिर्फ लेजर लेजर थेरेपी लेना चाहते हैं अपने स्किन पे, अपने हाथ पैर या शरीर पे, अपने मुंह चेहरे पर, कहीं पर भी आप थेरेपी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लेजर जो है ये बायो लेजर है। इसकी रोशनी आपके स्किन को भेद कर आपके ब्लड तक पहुंच सकता है, आपके स्किन के डीप लेयर तक पहुंच सकता है। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो इसका जो रेड लेजर है इसका काम क्या है। तो आप लोग भी लिख लो कि इसका जो रेड लेजर है, ये रेड लेजर जो है बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये जो रेड लेजर है इसमें जल रहा है, इसका डेप्थ है साढ़े 630 नैनोमीटर, यानी 630 नैनोमीटर का इसका जो है लेंथ है इस रोशनी का, जिसे अगर आप अपनी स्किन पे पकड़ते हैं या अपने चेहरे पर पकड़ते हैं, कहीं पर भी पकड़ते हैं, तो इसका बायो लेजर, बायो फूटन रे आपके ब्लड तक पहुंच सकता है। ब्लड तक जाने के बाद इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि ये आपके ब्लड के अंदर जाने के बाद जो है ब्लड को क्लीन करता है। ब्लड को क्लीन क्यों करता है ये? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो ये टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स को क्लियर करने का काम करता है इसका बायोलेजर, ये रेड लेजर। नंबर टू, हमारे ब्लड घने हो जाते हैं, यानी ब्लड डेंसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग खान पान सही से नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे ब्लड डेंसिटी बढ़ने लगता है। तो ये ब्लड डेंसिटी को कम करता है, यानी ब्लड को पतला रखता है। तो हमारे ब्लड में कोई भी फ्री रेडिकल टॉक्सिन्स ना हो, हमारे ब्लड पतला रहे, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट क्या है कि ये हमारे, मतलब कोई भी घाव वगैरह, शरीर के किसी भी हिस्से पे कोई घाव वगैरह है, तो उस घाव को ये रिपेयर होने में मदद करता है, ठीक है ना। शरीर के किसी भी हिस्से पे मान लो कि वो जगह फूल चुका है, सोइलिंग हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस इन्फ्लामेशन को या सोइलिंग को कंट्रोल करने के लिए ये लेजर काम करता है, ये रेड लेजर। या फिर मान लो चेहरे पर बहुत ज्यादा आपके पिंपल वगैरह आ रहे हैं, स्किन आपका हेल्दी नहीं है, तो ये रेड लेजर आपके हेल्दी स्किन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, मान लो कि आपको बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो ये लेजर थेरेपी से आप अपने स्किन के एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। ये रेड लेजर आपके स्किन के कोलाजन को बढ़ा सकता है। तो अगर आप इसको अपने चेहरे पर ऐसे मसाज करोगे रेगुलर बेसिस में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करोगे, ऐसे अप डाउन करोगे, तो इससे क्या होगा, आपके स्किन हेल्दी होंगे, आपके स्किन के ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा, ब्लड डेंसिटी कम होगे, और जो हमारे जो टॉक्सिन्स वगैरह है वो निकल जाएंगे ब्लड से या रिमूव होंगे, और साथ ही साथ जो कोलाजन है हमारे स्किन में उसके प्रोडक्शन बढ़ने लगेंगे। तो इससे आपका चेहरा हेल्दी होगा, आपके यंगनेस मेंटेन होगा। तो इसके वजह से हम लोगों ने ये लेजर थेरेपी आपको दिया है।
तो कितने सारे गुण हैं कि ये स्किन के लिए काम करता है, घाव वगैरह को जल्दी से ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए काम करता है, ब्लड को साफ करने के लिए, पतला करने के लिए काम करता है। इसका जो दूसरा लेजर है, उसको जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम हमें मोड को एक बार दबा के चेंज करना होगा। हमने इसको दबाया, मोड हो गया चेंज, ये देखिए लाल लेजर से ब्लू लेजर आ गया। तो रेड लेजर से जो ब्लू आ गया, यानी नीला रोशनी जो दिख रहा है, ये ब्लू लेजर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी में काम करता है। कहीं पर भी चोट लगा हो, कहीं पर भी कोई जगह फूल चुका है या पेन हो रहा है, तो आप ये ब्लू लेजर इस्तेमाल कर सकते हो। ये एंटीसेप्टिक लेजर है, यानी इसका जो ब्लू लेजर है ये एंटीसेप्टिक फॉर्मूले में काम करता है। आप इसके लेजर को जो है, कहीं पर भी आपको मान लो कि कोई घाव वगैरह हो गया है जहां पर सेप्टिक होने के चांसेस है, कट गया है, छिल गया है, तो उस जगह पे आप इसके लेजर रोशनी से जो है, आप वहां पे जो है ऐसे मसाज करें, तो उस जगह पे इसका लेजर जो है, इसके रोशनी जो है, ये बायोफुटन एंटीसेप्टिक का काम करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके स्किन के लिए है। स्किन को प्यूरिफाई करता है, तो अगर आपके स्किन पे पिंपल है, दाग धब्बे हैं, स्किन आपका खिला हुआ नहीं है, तो ये आपके स्किन को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है ये ब्लू लेजर। साथ ही साथ ये शरीर के किसी भी हिस्से पे अगर मान लीजिए कोई पेन हो रहा है, कहीं पर चोट लगा है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने के लिए ये ब्लू लेजर आपको बेनिफिट देता है। तो इसी वजह से कंपनी ने दो रोशनी, दो बायोफुटन लेजर लेजर जो है इसमें दिया हुआ है, एक ब्लू एक रेड। ठीक है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक करके अपने जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट, मैं आपको बता दूं कि रेड और ब्लू लेजर में अंतर है। जैसे कि इसमें बाकी के जो फंक्शन है, जैसे कि वाइब्रेशन फंक्शन, बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन, या फिर आपके नेगेटिव आयन फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप इस्तेमाल करो, उस फंक्शन में आपके रेड लेजर जलते हैं, क्योंकि रेड लेजर हमारे ब्लड के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ब्लू लेजर ये ऑप्शनल है, अगर आपको जरूरत है ब्लू लेजर की तो ही आप इस्तेमाल मैनुअली चेंज करके कर सकते हैं, वरना हर फंक्शन के साथ रेड लेजर कॉमन आएगा। यानी जो भी फंक्शन आप इस्तेमाल करो, रेड लेजर ही आपको मिलेगा, कॉमन है 90%। 10% आपको मैनुअली ब्लू लेजर का इस्तेमाल करना है, यानी अगर आपको जरूरत है इस लेजर का तो आप करें, वरना रेड लेजर सब जगह पे आएगा। ओके, तो ये गया पहला ऑप्शन लेजर के बारे में। मैं दूसरे ऑप्शन पे आता हूं। जैसे ही आप फंक्शन मोड को एक बार प्रेस करेंगे, तो इसका मोड जो है चेंज हो जाएगा। चेंज होकर देखिए, लेजर विथ नेगेटिव आयन एक्टिवेट हो गया, ये देखिए रेड लेजर जल रहा है, और बीच में ये जो नेगेटिव आयन फंक्शन है वो एक्टिव हो चुका है। तो आपको नेगेटिव आयन फंक्शन यहाँ पे दिखेगा, दो लाइट जल रहा है। नेगेटिव आयन फंक्शन यानी माइनस सिंबल, यहाँ पे देखिए एक माइनस सिंबल आ रहा है। तो ये जो माइनस सिंबल है वो है नेगेटिव आयन सिंबल। तो नेगेटिव आयन फंक्शन हमने क्यों दिया है? नेगेटिव आयन बेसिकली जो है हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है। ब्रेन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो पतले पतले नसें हैं, ये नेगेटिव आयन फंक्शन, जब हम लोग इसको सर पे कंघी की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसका लेजर हमारे ब्रेन फंक्शन में जाता है, हमारे ब्रेन में चलने वाले ब्लड तक जाते हैं, ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है इसका लेजर, हमारे स्कल्प को अच्छा रखता है इसका लेजर, और इसके जो नेगेटिव आयन से ये हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है। ब्रेन के जो वर्कआउट है, ब्रेन का जो काम करने की जो ताकत है, उसको बढ़ावा देता है। यानी आपका ब्रेन अगर टेंशन, डिप्रेशन ये सब कुछ झेल रहा है, तो उसके ताकत को बढ़ाकर उन चीजों को झेलने की क्षमता देता है आपका ये मशीन, आपका नेगेटिव आयन फंक्शन। तो जो लोग बहुत ज्यादा हेडेक लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, दिमाग वाले काम, उन लोगों को मेंटली स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, डिप्रेशन मोड से बाहर निकलने के लिए इसका नेगेटिव आयन फंक्शन हम लोगों ने दिया है। तो आप अगर इसके नेगेटिव आयन फंक्शन को ऑन करके, जैसे मैंने अभी ऑन करके रखा है, आप इसको अपने सर पे ऐसे करके 15 मिनट तक घुमाते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो एकदम रिलैक्स मोड पे चला जाएगा। आपको हेडेक, टेंशन कम होंगे, आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपके ब्रेन के अंदर जो नसें हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। इससे क्या होगा, आने वाले समय पर, जो कि हम लोग जानते हैं स्ट्रोक, तो स्ट्रोक जैसे परेशानी आपको नहीं आएगा।
साथ ही साथ आपको माइग्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, इंसोमेनिया जैसे प्रॉब्लम से भी धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। ये है इसके बेनिफिट। और एक बेनिफिट है, नेगेटिव आयन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको दो मुंहे बालों की समस्या है, अगर आपके बाल बेजान है, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, या बालों में कोई मतलब ग्लेस नहीं है, खूबसूरती नहीं है, बाल बहुत बेजान है, डैमेज है, तो ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर कर, इसके नेगेटिव आयन फंक्शन जो पर क्यूबिक सेंटीमीटर के दायरे में 20 मिलियन से ज्यादा रिलीज होता है इस होल से, ये नेगेटिव आयन आपके बालों को हेल्दी रखने में और बालों के जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करने में और दो मुंहे बालों की समस्या को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक्टिवली काम करता है। मतलब अगर हम लोग नेगेटिव आयन फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ब्रेन फंक्शन अच्छा रहेगा, हमारे बाल अच्छे रहेंगे, हमें टेंशन, हेडेक, माइग्रेन, डिप्रेशन नहीं होगा, हमें नींद अच्छा आएगा। तो जिनको ऐसे प्रॉब्लम है वो नेगेटिव फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम अपने बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम चाहे तो हम नेगेटिव आयन फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं, जो है बायोइलेक्ट्रिसिटी तो बता दिया, वाइब्रेशन। तो इसमें ना ऑटोमेटिक वाइब्रेशन फंक्शन है, टच वाइब्रेशन। टच वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन मोड ऑन करने के बाद भी ये मशीन वाइब्रेट नहीं करेगा जब तक आप इसको बॉडी में टच नहीं करोगे। जैसे ही आप टच करोगे, यानी ये मशीन वाइब्रेट मोड पे है लेकिन वाइब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये टच वाइब्रेटर है। आपको सबसे पहले मशीन को टच करना है, तब मशीन आपके बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा। और जैसे कनेक्टेड हो गया, इसका अर्थ पीट कनेक्ट हो गया, आप शरीर के किसी भी हिस्से में टच करो तो ये ऑटोमेटिक वाइब्रेट करेगा। इसका जो वाइब्रेशन है वो है 75 हर्ट्ज। यानी इसमें जो मोटर लगा हुआ है, टच मोटर, वाइब्रेशन मोटर, वो हमारे बॉडी में 75 हर्ट्ज का वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जो अच्छा खासा है। और इस वाइब्रेशन का काम बस इतना है, ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ करना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, कहीं पर ब्लॉकेज है तो उसको हटाना, और मांसपेशी को रिलैक्सेशन देना। मसाज का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। तो इसके मसाज आप अपने फुल बॉडी में ले सकते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से पे ले सकते हैं। आपके स्किन, अगर आपके स्किन बहुत ज्यादा, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, सोइलिंग हो रहा है, स्किन या चेहरा बहुत ज्यादा फुला हुआ है, सोइलिंग है, तो आप अपने सोइलिंग या स्किन सोइलिंग प्रॉब्लम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में बहुत लोग होते हैं जिनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, हम लोग सोइलिंग कहते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग इसके हाथी पांव कहते हैं, ओबेसिटी मतलब जिसे हम लोग अ, अ, बंगाली वाले जिसे कहते हैं गोद, गोद के प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत ज्यादा जिनके हाथ पैर फूल रहे हैं, शरीर फूल रहे हैं, स्किन फूल रहा है, तो आप इसके वाइब्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सोइलिंग को कम करता है, ठीक ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा अच्छे से, आपके उस जगह पे मांसपेशी को रिलैक्सेशन मिलेगा, वाइब्रेशन से मसाज थेरापी मिलेगा। इससे क्या होगा, तुरंत आपके उस हिस्से में जो पेन हो रहा था, जो दर्द हो रहा था, वो क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा। स्कल्प, अगर आप अपने सर पे वाइब्रेशन देते हैं, जैसे 5 मिनट वाइब्रेशन का इस्तेमाल आप शरीर के किसी भी हिस्से पे करो, तो इसका 75 हर्ट्ज का वाइब्रेशन है। तो इसको ना कंटिन्यूअस वाइब्रेशन नहीं लेना है, 5 मिनट 5 मिनट करके लेना है। तो फर्स्ट 5 मिनट लेने के बाद 2-3 मिनट आपको रिलैक्स मोड पे रहना है, या वाइब्रेशन को ऑफ करके अन्य मोड पर आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप वाइब्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर के किसी भी हिस्से पे आप करो, कंटिन्यू 5 मिनट करना, चाहे वो सर हो, स्कल्प हो, या स्किन हो, या बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, 5 मिनट करके वाइब्रेशन लेना आप। और 5 मिनट के बाद वाइब्रेशन मोड को ऑफ करके आप वाइलिटिसिटी मोड से जो है या मोड पर जाके इसका इस्तेमाल करना। इससे क्या होगा कि आपको जो है कंटिन्यूअस वाइब्रेशन नहीं लेना है, 5 मिनट वाइब्रेशन लेना है उस जगह पर, जिससे मांसपेशी को रिलैक्सेशन और आराम मिलेगा। उसके बाद आपको बायोइलेक्ट्रिसिटी मोड पे जाना है और लेजर थेरेपी और बायोइलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके उस हिस्से में बैलेंस क्रिएट करना है।
तब जाके आपके उस हिस्से में दर्द नहीं होगा और वो हिस्सा आपका बैलेंस होगा, ठीक है, वहां पे एनर्जी फ्लो होगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे वाइब्रेशन से आराम मिल रहा है तो मैं कंटिन्यू आधा घंटा 1 घंटा वाइब्रेशन ले रहा हूं, ऐसा कभी मत करिए, इससे मशीन को भी नुकसान होगा। इसीलिए हमारा जो नया डिवाइस है, इसमें अगर आप वाइब्रेशन मोड को ऑन करके वाइब्रेशन ले रहे हैं तो याद रहे कंटिन्यू 5 मिनट से ज्यादा वाइब्रेशन का इस्तेमाल ना करें। इससे मोटर गर्म होता है और दूसरा मशीन के ऊपर दबाव भी आता है, और कंटिन्यूअस 75 हर्ट्ज का वाइब्रेशन आपको नहीं लेना है। इसका थेरेपी आपको इक्वली बैलेंस करना है। 5 मिनट वाइब्रेशन ले लिया और उसके बाद अगले 10 मिनट तक मैं बायोइलेक्ट्रिसिटी और लेजर थेरेपी लूंगा, तो हमारा वो हिस्सा जो है वो बैलेंस होगा। उसके बाद फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं 5 मिनट वाइब्रेशन और 10 मिनट बायोइलेक्ट्रिसिटी और लेजर थेरेपी। तो इस तरीके से आप वाइब्रेशन के साथ बायोइलेक्ट्रिसिटी और लेजर थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है, बहुत ज्यादा टेंस लग रहे हैं आप, तो आप क्या करोगे अपने स्ट्रेस को निकालने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए और हेडेक को घटाने के लिए, आप 5 मिनट के लिए अपने सर पे वाइब्रेशन मोड के साथ मसाज करें। जैसे ही 5 मिनट हो जाएगा, वाइब्रेशन मोड को बंद करें और उसके बाद 10 मिनट तक नेगेटिव आयन सॉरी बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मोड को ऑन करके लेजर थेरेपी के साथ आप 10 मिनट ऐसे सर पे कंघी करें। देखिएगा कितना बढ़िया नींद आएगा और कितना जल्दी आपका टेंशन क्लियर हो जाएगा, हेडेक कम हो जाएगा और एक बहुत आराम से आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको वाइब्रेशन का इस्तेमाल करना है, चाहे वो कमर के पेन हो, चाहे वो कंधे का दर्द हो, चाहे वो गर्दन का कोई प्रॉब्लम हो, या कोई हमारे हाथ में कोई दर्द हो, हमारे घुटनों में दर्द हो, जहां पर भी हो आप इसका वाइब्रेशन कंटिन्यू 5 मिनट्स तक लेंगे। उसके बाद वहां पे जो है आप एक्टिवली, दर्द की बात है तो दर्द में आपको पहले 5 मिनट वाइब्रेशन लेना है और बाकी के जो है 10 मिनट तक उस हिस्से में आपको जो है ईएमएस मोड का इस्तेमाल करना है। ईएमएस, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन फंक्शन, यानी माइक्रो करंट कौन सा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड, चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, अभी ये मशीन जो है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस मशीन में दो मोड एक्टिव है, ये है लेजर और ये है आपका वाइब्रेशन। तो मैंने कहा था ये वाला जो है ये है नेगेटिव आयन, ये है बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस और ये है वाइब्रेशन। तो अभी देखिए दो लाइट जल रहा है, एक लेजर का और एक वाइब्रेशन का, और लास्ट वाला जो है ये है ईएमएस यानी माइक्रो करंट। तो ये माइक्रो करंट ऑप्शन पे आपको जाना है। कैसे जाओगे? फंक्शन को चेंज करके, जैसे मैं यहाँ पे दबा के बटन को दबा के चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बटन को दबाया ऐसे, ये देखिए फंक्शन चेंज हो गया। अभी हम लोग ईएमएस मोड पे है, यानी लेजर थेरेपी विथ माइक्रो करंट। तो ये माइक्रो करंट हमें क्या बेनिफिट देता है, चलिए उसकी बात करते हैं। ओके, कि माइक्रो करंट हमें क्या बेनिफिट देता है, जस्ट अ सेकेंड। तो माइक्रो करंट का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। माइक्रो करंट बेसिकली हमारे मसल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, इससे एक करंट हमारे बॉडी में जाता है जिसे हम लोग माइक्रो करंट या ईएमएस मोड कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। यानी एक हल्का सा करंट आपके बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो आप इस डिवाइस को शरीर के जिस हिस्से में भी लगाओगे उस हिस्से में ये माइक्रो करंट आपके बॉडी के अंदर जाएगा, आपके टिश्यूज के अंदर जाएंगे। इससे क्या होगा, उस हिस्से में अगर कोई दर्द है, कोई चोट लगा है, तो आपको माइक्रो करंट थेरेपी के द्वारा वहां पर जो है एक वाइब्रेशन क्रिएट किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को वाइब्रेशन थेरेपी पे कन्वर्ट करना, जो कि आपका एक्ुलाइव करता है। जी हाँ, एक्ुलाइव की मैं बात कर रहा हूं, आपका सिल्वरिस करता है। सिल्वरिस में भी जो है माइक्रो करंट मोड है। तो नेचुरल सी बात है कि आपके इस मशीन में भी माइक्रो करंट मोड है, और ये इसलिए दिया गया है ताकि आपके शरीर के किसी भी हिस्से पे आपको भयंकर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मसल स्टिफ हो गए हैं, हाथ या पैर जकड़ गए हैं, और उस हिस्से में आपका ब्लड सर्कुलेशन मूव नहीं हो रहा है, आप हाथ पैर को हिला नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, झंझनाट हो रहा है,
तो आप ये माइक्रो करंट थेरापी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये मशीन एक हल्का सा करंट आपके बॉडी में छोड़ता है। वो करंट जब आपके स्किन पे जाता है, आपके मांसपेशियों में जाता है, तो वो एक वाइब्रेशन फोर्स क्रिएट करता है, एक झंझनाहट क्रिएट करता है। जैसे कि हम लोग बिजली का करंट खाते हैं वैसा नहीं, उससे काफी कम जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और आपके मांसपेशी में इलेक्ट्रोथेरेपी का काम करता है। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं, यह हल्का एक करंट आपके बॉडी में छोड़ते हैं। तो वो करंट जाके आपके स्किन के अंदर, आपके मांसपेशी के अंदर जो है थेरापी का काम करता है। माइक्रो करंट आपके स्किन पे जाकर जो है वाइब्रेशन थेरापी का काम करता है। उससे क्या होता है कि वाइब्रेशन थेरापी से आपके उस हिस्से पे जो ब्लड सर्कुलेशन जम गया था, वो फ्री हो जाते हैं। जो नसें वीक हो गए थे वो स्ट्रेंथ पा लेते हैं, और वहां पर जो मांसपेशी अकर या जकड़ गए थे, वो धीरे धीरे रिलैक्स मोड पे जाते हैं, वर्किंग मोड पे चले जाते हैं। तो मांसपेशी का जो वाइब्रेशन है, जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है, वो होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होने लगता है, और क्या होगा, जो झंझनाहट हो रहा था, जो पेन हो रहा था, जो दर्द हो रहा था, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको अगर चोट है, आपको अगर दर्द है, कमर दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, या शरीर के किसी भी हिस्से पे दर्द हो, तो आप ये माइक्रो करंट का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले 5 मिनट वाइब्रेशन थेरापी लो, उसके बाद अगले 5 से 10 मिनट माइक्रो करंट थेरापी लो। ईएमएस फंक्शन का इस्तेमाल करो दर्द के लिए खास तौर पे। अगर आपको चोट लगा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो ये दोनों थेरापी आपको लेना है। पहले 5 मिनट वाइब्रेशन थेरापी, उसके बाद अगले 10 मिनट तक माइक्रो करंट थेरापी आपको लेना है। बस 15 मिनट के अंदर आपके दर्द गायब हो जाएंगे। माइक्रो करंट हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो करंट जब हम अपने स्किन पे करंट छोड़ते हैं या इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते हैं, तो ये हमारे स्किन मसल्स को जो है मसाज प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, हमारे मसल्स टोन अप होते हैं, हमारे स्किन टाइट होते हैं, हमारे स्किन जो है फेयर होता है, जिसके वजह से हमारे यंगनेस मेंटेन होता है। तो इसके वजह से जो है हम लोग अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, अपने स्किन को अच्छा रख पाते हैं, टाइट रख पाते हैं, अपने स्किन को यंग बनाए रख पाते हैं। तो इसका माइक्रो करंट फंक्शन स्किन को यंग रख सकता है, आपके शरीर के किसी भी हिस्से पे होने वाले अचानक से आए हुए दर्द को दूर कर सकता है। और माइक्रो करंट थेरापी से आप अपने मांसपेशियों को फिर से फ्लेक्सिबल कर सकते हो, अपने सूजन दर्द वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये है वो 5 फंक्शन जो मशीन देता है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सिंपल मशीन को ऑन करें। ऑन करने के बाद आप थोड़ा देर इंतजार करें। जैसे ही मशीन एक्टिवेट होगा, आप क्या करोगे, 15 मिनट तक अपने सर पे इसको कंघी की तरह घुमाते रहिए, मसाज करते रहिए, बिना वाइब्रेशन के। तो आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको हेडेक है, टेंशन है, माइग्रेन है, सर दर्द है, सर भारी लग रहा है, ऐसे प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वाइब्रेशन मोड को एक्टिव करोगे। वाइब्रेशन मोड को एक्टिव करके 5 मिनट अपने हेड पर मसाज करोगे, वाइब्रेशन मसाज। 5 मिनट के बाद वाइब्रेशन को ऑफ कर दोगे, और उसके बाद अगले 10 मिनट तक आप जो है बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मोड पे जाकर आप जो है कंघी करोगे विदाउट वाइब्रेशन। तो 15 मिनट के अंदर आपका हेडेक, टेंशन, ये सब कम हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कलोड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा काम का टेंशन या प्रेशर है आपके सर में, ठीक है ना, और आप अपने ब्रेन को रिलैक्स देना चाहते हैं, ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए नेगेटिव आयन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप चलाते हैं, बहुत ज्यादा दिमागी वाले काम करते हैं, ठीक है ना, टेंशन बहुत लेते हैं, तो वो 15 मिनट तक नेगेटिव आयन फंक्शन को ऑन करके मसाज कर सकता है, कंघी अपने सर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। तो शरीर पे किसी भी हिस्से पे दर्द हो रहा है, तो वाइब्रेशन मोड पे जाइए, 5 मिनट उस जगह को वो वाइब्रेशन मसाज करे। उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ कर दे, और चालू करे क्या, इलेक्ट्रिकल मोड, मतलब जो माइक्रो करंट मोड है उसका इस्तेमाल करें उस जगह पर 10 मिनट के लिए। तो माइक्रो करंट फंक्शन और वाइब्रेशन फंक्शन से उस हिस्से में दोबारा जो है एनर्जी रिजुविनेट हो जाएगा या एनर्जी जनरेट हो जाएगा।
उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, मांसपेशी जो है रिलैक्स मोड में चले जाएंगे, तो दर्द, पेन वगैरह कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम के लिए एक डिवाइस आप घर में रख ही सकते हैं। ये चलता फिरता डॉक्टर है। इसे आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो यंग हो, चाहे वो एजेड हो, चाहे वो बीमार हो या वो बीमार ना हो, सबको दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम का सुधार करता है। ये हमारे रेगुलर बेसिस में जो सब हेल्थ इश्यूज आते हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करने की ताकत रखता है। और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी टेंशन के ये जिंदगी भर आपका साथ दे सकता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको लंबे समय तक बड़े बड़े खर्चों से बचा सकता है, क्योंकि आज के दौर पे एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, इनसे ही हार्ट अटैक, स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं। इन्हीं की वजह से ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम आ रहे हैं। इन्हीं की वजह से हमारे हार्ट डिजीज सामने आ रहे हैं। हमारे शरीर कमजोर हो रहा है, हमारे कामकाज करने की ताकत कम हो रहा है। तो डियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि एक लौता डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मल्टीपल पर्पस में हम लोग कर सकते हैं। लेजर है, वाइब्रेशन है, माइक्रो करंट है, नेगेटिव आयंस फंक्शन जुड़ा हुआ है, और क्या चाहिए। बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस कर सकता है। आज के दौर पे एक बीमारी नहीं, 10 बीमारी नहीं, तकरीबन अनेकों बीमारी का सलूशन, उसे रोकने की ताकत इसके अंदर है, उसे आने से रोकने की ताकत इसके अंदर है। आप ले लो गिनकर, नींद ना आना, रात को टेंशन करना या कामकाज का प्रेशर संभालना, रिलैक्सेशन करना, प्रेशर कंट्रोल करना, माइग्रेन के टेंशन को खत्म करना, बॉडी पेन या आर्थराइटिस के पेन, इनसे छुटकारा पाना, स्किन को हेल्दी रखना, बालों को हेल्दी रखना, इन सभी कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। और क्या चाहिए। एक ऐसा हेल्थ केयर डिवाइस जो अनेकों काम एक बार में कर सकता है। तो घर घर में ये होनी चाहिए, और हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करनी चाहिए, तब जाके रिजल्ट नजर आएगा। ठीक है। तो जो आज मुझे आपको समझाना था, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना था, वो मैंने बता दिया। कुछ लोग हैं जो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से इस मशीन को भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। नंबर वन, गौर से सुनिए, मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं। जब भी आप मशीन को खरीदोगे तो सबसे पहला सबक, अगर आप इस मशीन के सभी फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वाइब्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूअस वाइब्रेशन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें 75 हर्ट्ज का मोटर लगा हुआ है जो स्पीडी वाइब्रेशन देता है। इसके वजह से मशीन को आप 5 मिनट से ज्यादा वाइब्रेशन नहीं दोगे। 5 मिनट हो जाएगा, मशीन को आप वाइब्रेशन मोड से अलग मोड पे चेंज करें, और माइक्रो करंट मोड या आपके नेगेटिव आयन मोड, ऐसे फंक्शन या बायोइलेक्ट्रिसिटी मोड पे इस्तेमाल करें। 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद फिर से आप 5 मिनट के लिए वाइब्रेशन को ऑन कर सकते हैं। ये थेरापी के लिए भी बेस्ट सजेशन है, और आपके मशीन के हेल्थ के लिए भी है। बहुत लोग हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वाइब्रेशन पे लगा है। जो लोग सेंटर चलाते हैं वो एक ही मशीन से, उनके सेंटर पे मान लीजिए 5-10 मरीज बैठे हुए हैं, तो वो वहां पे क्या कर रहा है, वो एक ही मशीन को सबको दे रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, बिना रुके बिना थके। तो वाइब्रेशन सबसे ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं मशीन से, तो 5 मिनट करिए, 5 मिनट रेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर से 5 मिनट करिए। इस तरीके से आप वाइब्रेशन मोड इस्तेमाल करें। लेकिन कंटिन्यू अगर 15 मिनट, 20 मिनट करके आप चलाएंगे तो मशीन के मोटर जो हैं वो हीटेड होगा, मशीन को नुकसान हो सकता है। ये सोफिस्टिकेटेड है, ये एक हेल्थ केयर डिवाइस है, ये मत भूलिएगा। आप अगर इससे बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसको प्रिकॉशन को भी समझना होगा, इसके मेंटेनेंस के ऊपर भी ध्यान देना होगा। ठीक है। क्योंकि एक डिवाइस अनेकों फंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको इसे संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिएगा ये लंबे देर तक, लंबे समय तक आपको हेल्थ बेनिफिट देगा। ठीक है। और एक चीज, कि हमेशा सूखे रुमाल से, जैसे कि ये रुमाल है, तो सूखे रुमाल से ऐसे रगड़ कर साफ करें, अंदर कोई धूल मिट्टी प्रदूषण ना हो। आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा, जो हम लोग कहते हैं ना, जो स्प्रिट वगैरह होता है, तो थोड़ा सा कॉटन में स्प्रिट लेकर उसको निचोड़ के, उस कॉटन से आप इसके स्पाइक को धो सक मतलब साफ कर सकते हैं।
ठीक है। या फिर जो सैनिटाइजर आता है लिक्विड सैनिटाइजर, तो थोड़ा सा अपने कॉटन पे भिगो कर उसको निचोड़ कर, ताकि पानी ना रहे, ठीक है। आप इसके स्पाइक को जो है साफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही मशीन को अनेकों के लोगों के सर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीमारी एक दूसरे में ना फैले, क्योंकि किसके शरीर में क्या है कोई नहीं जानता। तो इसके लिए जब भी आप अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मली एक हफ्ते में एक बार साफ कर लीजिए अच्छे से तो अच्छा है। और अगर आप कहीं लोगों के सर में इसको लगाते हैं, इसको इस्तेमाल करते डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो आपको इसको रोजाना साफ करना चाहिए। ठीक है, तो कॉटन से अच्छे से, सूखे कॉटन हो या थोड़ा सा सैनिटाइजर लेकर, लिक्विड सैनिटाइजर या स्प्रिट से आप इसको साफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, केमिकल इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप जब भी इसका इस्तेमाल करोगे तो चेक कर लेना इसमें चार्ज कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर चार्ज 20% से नीचे चला गया तो मशीन आपको अलर्टनेस देगा। मशीन जब भी आप इसको चार्ज पे लगाओगे तो ये ब्लिंक करता है। मैं आपको दिखा दूं कैसे, जस्ट अ सेकेंड। बाप रे। हाँ, थोड़ा सा टाइट था इसका कवर, तो देखिए ये मैंने कवर निकाल दिया, चार्जिंग कवर जो है इसमें लगाया गया है। मैं आपको मेरे डिवाइस में मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए मैंने ये जो है मेरे पास ये यूएसबी चार्जर का ये कॉर्ड है, तो मैं यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है लाइट जल रहा है और ये देखिए ब्लिंक हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जब इस पे चार्ज होगा तो ये कैसे ब्लिंक करता है। ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब ये चार्ज हो रहा है। अगर इसमें चार्ज फुल होगा तो ये ब्लिंक नहीं करेगा, पूरा लाइट जैसे यहाँ पे जला हुआ है, ये देखिए ये जल रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता दूं। ये जो रिंग है ना, इसका पूरा रिंग, ये व्हाइट एलईडी है, ये 100% चार्ज को दर्शाता है। यानी इसमें कितना परसेंट चार्ज है वो आप इसके रिंग को देखकर समझ जाओगे। जैसे अभी आप थोड़ा सा गौर से देखो, तो इसका जो रिंग है आप देखकर समझ सकते हो कि इसमें जो है परसेंटेज वाइज चार्ज होता है, क्योंकि ये रिंग हर एक सेक्शन जो है 10% करके हैं, तो पूरा रिंग जो है 100% है। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो है 40% या 50% के करीब चार्ज कम है, और 50% चार्ज इसमें है। इसलिए देखो ये आधा एलईडी जल रहा है और आधा एलईडी बंद है। जैसे जैसे चार्ज पूरा होगा एलईडी पूरा तरीके से रिंग हो जाएगा या गोल हो जाएगा। और जब चार्ज फुल हो जाता है तो रिंग जलता रहता है, ये ऐसा नहीं होगा, ब्लिंक नहीं करेगा, जलेगा बुझेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपका डिवाइस चार्ज हो है या चार्ज नहीं है। एक चीज और इसमें आपको समझना है, फॉर द एग्जाम्पल मैं चार्ज निकाल देता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने मशीन को ऑन किया, आप गौर से देखना, ये मैंने मशीन मशीन को ऑन किया, ये देखिए ऑन हो गया। उसके बाद देखिए जितना चार्ज होगा उतना ही जलेगा, देखा आपने। तो ये आपको बता देता है, जैसे आप मशीन को शुरू करते हैं तो इस मशीन में कितना परसेंट चार्ज है या कहाँ तक इसका चार्ज है, ये आपको इंडिकेट करके उसके बाद ऑन होगा। जैसे कि आपने देखा कि पूरा रिंग जला, जलने के बाद कुछ सेकंड के अंदर रिंग आधा हो गया, और आधा होने के बाद मशीन चालू हो गया। मतलब आपके इसमें 50% चार्ज है, 50% चार्ज कम है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपके इस डिवाइस में 70-80% चार्ज हमेशा रहे, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छा इस तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। और जब भी इसमें 20% 30% चार्ज रहेगा तो तुरंत चार्ज पे लगा दीजिए। ये विदिन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज ले लेता है। और एक बार चार्ज करने पर ये लंबे समय तक जाता है। कंपनी ने जो कहा है एवरेज कि 2 घंटे के इस्तेमाल से अगर भी देखेंगे हम लोग रेगुलर, तो भी ये 7 दिन से ऊपर जाएगा।
तो उस हिसाब से ये अच्छा खासा डिवाइस है, एक मतलब मजबूत डिवाइस आपको कंपनी ने दिया है। और इसके फंक्शन को चेंज करने के लिए आपको ये वाला बटन, ये तो पावर बटन है, ठीक, इसके वाले बटन को आपको दबाना है। देखिए मैं दबा रहा हूँ तो ये चेंज होगा मोड। ये देखिए, ये नेगेटिव आयन फंक्शन हो गया, ये बायोइलेक्ट्रिसिटी, ये वाइब्रेशन, ये माइक्रो करंट। तो जैसे जैसे आप फंक्शन को दबाएंगे फंक्शन चेंज होगा, और जो फंक्शन एक्टिवेट होगा उसका लाइट जलेगा, आपको इससे मालूम पड़ेगा कि आपका डिवाइस कौन से फंक्शन पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। और अगर ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, ये जो पावर बटन है इसको थोड़ा सा दबा के रखो, कुछ सेकंड ऑफ। तो इस तरीके से आपको ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, देख चुके हैं प्रोडक्ट को। और आपको आज का ट्रेनिंग, आज का ये जो डिस्कशन मोड पे ट्रेनिंग हुआ, कोई पीपीटी कोई कुछ नहीं, जो इस चीज का फंक्शन है, जो इसका काम है, इसकी जरूरत है, जो मैंने आपको बताया, तो ये सारे चीज आपको लोगों को इस तरीके से बताना है। ठीक है, हर को कोशिश करना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझिए। चलिए हम देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे मेरे लिए मैसेजेस छोड़े गए थे। थैंक यू, कुछ लोगों ने मुझे ग्रीटिंग्स दिए हैं अच्छे अच्छे। थैंक यू, आप सब भी बहुत अच्छे हैं कि हर बार जो ट्रेनिंग कराते हैं तो आप अपने कीमती वक्त निकाल के आते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि आप लोग मेरे ट्रेनिंग पसंद करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं आपको बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच आप लोग जो ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। और इसमें कुछ मैंने सवाल भी देखा, प्लीज सेंड द टुडे रिकॉर्डिंग सर, एक्सेलेंट सेशन। रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं करता, तो मुझे पता नहीं कि रिकॉर्डिंग कैसे क्या हो मैटर है। ओके, आपने जो सुना मैं कहा वही हम दोनों के लिए एक्सेलेंट है। बस इसे याद रखिए और कोशिश करिए शेयरिंग करने के लिए अपने स्टाइल पे। नेक्स्ट है, मेरे बेटी को पसीना बहुत ही ज्यादा होता है, यहाँ तक कि उठने में भी। कृपया उचित उपाय बताने का कृपया करें। अच्छा, इनके बेटी को पसीने आते हैं। देखिए पसीने आने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर बॉडी ज्यादा ओवर हीटेड हो जाता है, यानी बॉडी टेम्परेचर अनबैलेंस कंडीशन पे होगा तो पसीने आ सकते हैं। आप अगर अंदर ही अंदर कोई टेंशन में है तो आपको पसीने आ सकते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको पसीने ज्यादा आ सकते हैं। तो पसीने आने के बहुत सारे कारण हैं। आपकी बेटी को अगर ओवरवेट है तो आप सोच लीजिए कि इस पसीने के कारण ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि उसके उसको कोई अंदर ही अंदर कोई टेंशन है कि नहीं, वो देखिए। अगर वो है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। और अगर सप्लीमेंट या प्रोडक्ट की बात करें तो बीसीएम रेगुलर चलाइए। ऐसे प्रॉब्लम बीसीएम बहुत अच्छे से सुधार सकता है, जैसे कि बॉडी बैलेंसिंग के हिसाब से या बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने की क्षमता हमारे बीसीएम में है। कभी किसी समय पर मुझे भी ऐसे प्रॉब्लम बहुत सताता था, मुझे भी जो है ये पसीने के प्रॉब्लम बहुत आते थे। तो बीसीएम से मेरा ये प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया। ठीक है ना, मेरे पैर मेरे हाथ ये सब बहुत ज्यादा पसीने आते थे। तो इन बीसीएम चढ़ने से इस सब का अच्छा मतलब सोल्यूशन मिलता है। और अगर सप्लीमेंट की बात करें तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन वाले, बॉडी बैलेंस वाले सप्लीमेंट खाइए, जैसे टिपोली है, ओपीसी है, हमारे क्या कहते हैं कॉर्डिसेप्स है। तो ऐसे प्रोडक्ट खाइए जो आपके बॉडी सपोर्टर हो, बॉडी बैलेंस मोड पे काम करता हो। ठीक है, इससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे हाई फाइबर है तो ओपीसी, टिपोली, हाई फाइबर, ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्डिसेप्स, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और कुछ सवाल भी आए हैं मेरे साथ पास, देखता हूँ। मेरे पापा को नींद नहीं आती है, आप हेड केयर का इस्तेमाल करा सकते हैं मैडम। अभी तो हम लोग के पास क्या कहते हैं स्लीपिंग गमीज भी आ गया है, तो स्लीपिंग गमीज रेगुलर उनको जो है रात को एक खाने के लिए कहिए सोने से पहले। ठीक है ना, कम से कम 1 घंटा पहले उसको खाकर जो है सोने के लिए कहिए। हेड केयर सोने से पहले 15 मिनट तक उनको मसाज के लिए बोलिए। फर्स्ट 5 मिनट वाइब्रेशन से, उसके बाद बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मोड पे उनको हेड पर मसाज करने के लिए कहिए। तो अच्छा उनको नींद आएगा, आशा करते हैं, घबराने की बात नहीं है। सर, स्किन डिजीज केयर ट्रीटमेंट एंड सप्लीमेंट सर। अरे आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दिला रहा हूँ और आप लोग मुझे सजेशन मांग रहे हैं बीमारी के ऊपर। ठीक है, तो इंतजार करें दोस्तों,
हर बार एक एक प्रोडक्ट आता है तो हर बार सीखते हैं, इतने सारे जवाब देने जाएंगे तो समय बीत चुका होगा। और ऐसे ही जो है 12 से 1:37 हो चुका है, 1 घंटे 1.5 घंटे के ऊपर ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। तो आप सबके प्रॉब्लम से मुझे पता है, आप सबको सजेशन चाहिए मुझे पता है। जब आप एक एक प्रोडक्ट को बारीकी से सीख जाओगे तो आपको अपना सजेशन खुद बनाने को या कंप्लीट करने का तरीका आ जाएगा। हम लोगों को कौन बताता है ऐसे कि सर ऐसा है तो क्या क्या दें। हम सिर्फ एक एक करके प्रोडक्ट सीखते हैं, एक एक प्रोडक्ट की खासियत को समझते हैं, जानते हैं। तो हमें अगर कोई भी परेशानी है तो हम उसका सलूशन खुद ही से तय करते हैं, खुद ही से बताते हैं। तो ये आपके अंदर भी वो हौसला, वो ताकत आ जाएगा, ठीक है। और रही बात कि मैंने आज जो बताया, बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर फोकस करिए। मार्केट में आप जो है शेयरिंग करिए। धीरे 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 आपके प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे और आपके जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली काम करिए। आपने सीखा और उसको वही रख दिया, आपने किताब में लिखा और उसको बंद कर दिया, तो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो हेड केयर कितने साल के बच्चों तक करा सकते हैं? देखिए ऐसे तो कंपनी ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि आप हेड केयर को किसी भी उम्र वाले को करा सकते हैं, लेकिन एकदम से छोटे बच्चों को ना कराए तो अच्छा है, क्योंकि नाजुक शरीर है। कंडीशन क्या है हम यहाँ पे बैठ के कैसे समझ पाएंगे, बोलिए। तो आपको सिचुएशन समझना है, बच्चा ले पा रहा है कि नहीं, बच्चे का प्रॉब्लम क्या है या किस लिए वो ले रहा है। और अगर वो अंडर ट्रीटमेंट है तो डॉक्टर से जरूर बात करिए, सलाह लीजिए, देना सही होगा कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़िए। उम्र का तो कोई तकाजा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को काम करना है, समझदारी से सोचकर। और कभी भी रिस्क फैक्टर में काम ना करें, ये बेहद जरूरी है, मैं हर किसी को बता रहा हूँ। हम लोग हेल्थ केयर एडवाइजर है, हम लोग डॉक्टर नहीं है, वी आर नॉट अ डॉक्टर्स। तो हम लोग डॉक्टर की तरह कभी भी किसी का ट्रीटमेंट करने की साहस नहीं दिखा सकते। हम लोग किसी व्यक्ति को गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई अंडर ऑब्जर्वेशन है, यानी डॉक्टर दिखा रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई खा रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अगर उसको कोई चीज सजेस्ट कर रहे हैं और हमारे पास उस चीज के ऊपर या उसके बीमारी के ऊपर उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जरूरी है कि एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर किया जाए। ये अपने सेफ साइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हेड केयर हार्ट डिजीज हो उनको कैसे करें? हार्ट डिजीज का मतलब में, देखिए हार्ट डिजीज बहुत सारी चीजों में आते हैं, ठीक है ना। ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट के वीकनेस हो सकते हैं, valve या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम या इश्यूज हो सकते हैं। तो किस तरीके के प्रॉब्लम है ये जानना जरूरी है। लेकिन मेरा ये डिवाइस, कंपनी का ये डिवाइस आपके हार्ट, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी हार्ट कमजोर है मान लीजिए, ठीक है ना, या फिर जिनको चेस्ट पेन आते हैं, ठीक है ना, रह रहकर सीने में खिंचाव महसूस होते हैं, वो अपने चेस्ट को मसाज रेगुलर कर सकते हैं। जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होने की खतरा है, या सॉरी ब्रेस्ट ट्यूमर होने की खतरा है, तो वो भी अपने जो है, मतलब जिनको ब्रेस्ट पेन या मीन मान लीजिए ब्रेस्ट ट्यूमर के प्रॉब्लम होने की खतरा है, वो औरतें भी इसे जो है मसाज कर सकते हैं चेस्ट मसाज के लिए। जैसे कि क्लॉकवाइज दोनों साइड, लेफ्ट राइट, आपको घड़ी की कांटे की तरह क्लॉकवाइज पूरे चेस्ट में मसाज करना है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 15 मिनट तक। यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट, इस तरीके से अप एंड डाउन, गले के नीचे से लेकर पेट तक ऐसे करके आपको स्क्रैपिंग करना है। आपको ऐसे करके करना है, ऊपर से नीचे आना है ऐसे। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों, लेफ्ट साइड राइट साइड में करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे। इससे क्या होगा, आपका जो मतलब सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। आपको अगर दमे की प्रॉब्लम है, सांस दम घुटता है, तो वो धीरे धीरे ओपन होगा, आपके वल्व ओपन होंगे, और आपका हार्ट जो है वो अच्छा रहेगा। और आपका जो ये जो मसल पेन या हार्ट मसल्स पेन है, या मान लीजिए कि आपको रह रहकर खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो ये हार्ट में आसानी से ब्लॉकेज आने नहीं देगा। तो आपके हार्ट को क्लियर रखने में, आपके जो विंड पाइप है यानी कि सांस यंत्र है, उसको सही से मेंटेन करने के लिए, फेफड़ों के लिए ये मसाज बहुत अच्छा है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप इसका इस्तेमाल करिए। अप एंड डाउन स्क्रैपिंग करें, ऐसे करके, ऐसे करके स्क्रैपिंग करिए, ठीक। छाती के नीचे से ऐसे करके स्क्रैपिंग करिए। तो और
औरतों को चेस्ट मतलब ब्रेस्ट पेन या ब्रेस्ट ट्यूमर के जैसे प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। जिन औरतों को ब्रेस्ट पेन होता है उनको भी सजेशन या हल्का महसूस होगा, पेन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चेस्ट मसाज के लिए बेहद अच्छा और बेहद जरूरी डिवाइस है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो अपने गर्दन पे ऐसे रबिंग कर सकते हैं, ऐसे आप ऊपर से नीचे लेकर पीठ तक जा सकते हैं। इससे गर्दन में अकड़न जकड़न ठीक हो जाएगा। जो गर्दन हिला नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते, पेन होता है, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे फिंगर टिप्स मसाज, जिनको मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो फिंगर टिप मसाज कर सकते हैं। ऐसे पांचों स्ट्राइक के ऊपर आपको पांचों उंगली ऐसे रखना है और वाइब्रेशन मोड पे जाना है। इस तरीके से वाइब्रेशन मोड पे जाके पांचों उंगली को ऐसे रखना है, क्योंकि हमारे उंगली के ऊपर भी जो है प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो इसलिए आप जो है फिंगर टिप्स मसाज कर सकते हैं। ये आपके हार्ट के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। इनके अलावा जैसे कि हम लोग स्किन पर मसाज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे स्क्रैपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे स्किन में पिंपल, दाग धब्बे ये सब नहीं होगा, स्किन टाइट होगा और यंगनेस मेंटेन होगा, तो ये कर सकते हैं। सर पे मसाज कर सकते हैं तो हेडेक वगैरह नहीं होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो आप इसको कहीं तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेटर रिजल्ट आपको देगा। जिनके कमर में प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है, वो किसी का सहारा लेकर, क्योंकि हमारे हाथ तो हमारे पीठ तक नहीं पहुंचेंगे, कमर तक नहीं पहुंचेगा, तो आप अपने घर के किसी सदस्य का सहारा लेकर जो है आप पीठ में स्क्रैपिंग कर सकते हैं। जो लोग बेड रिडन है, बिस्तर से उठ नहीं पाते, कमर जिनका बिस्तर पकड़ चुका है, तो आप वाइब्रेशन मोड पे जाकर उनके कमर में इस तरीके से ऊपर से नीचे स्क्रैपिंग कर सकते हैं, ऊपर से नीचे ऐसे रगड़ते हुए आ सकते हैं। अप एंड डाउन यानी कमर के राइट साइड से लेफ्ट साइड में ऐसे करके आप मसाज कर सकते हैं, स्क्रैपिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होगा, आपके रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आएगा, आपके रीढ़ की हड्डी पर जो है ब्लड फॉर्मेशन होंगे, तो उससे क्या होगा, ताकत आएगा, ठीक है ना। और बेड सूल वगैरह जैसे प्रॉब्लम जो है वो आसानी से नहीं आएंगे। तो एक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका लेजर थेरापी आप जानते हैं हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है, हमारे मांसपेशी को रिलैक्सेशन देता है। तो पैरालाइज पेशेंट बिस्तर पे लेट गया है, जो खुद से घूम नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता, आप उसके पीठ पे स्क्रैपिंग कर सकते हैं, लेजर थेरापी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उनको ये बेड सूल वगैरह के प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम नहीं आएंगे आसानी से। तो बहुत अच्छा डिवाइस है, काफी अलग अलग ढंग से, काफी अलग अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकते हो, लोगों को बेनिफिट दे सकते हो। तो आज के लिए मैंने आपको जो समझाया, आशा कर